अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें नजमा और फ़ारूक का जो है वो बेबी हुआ था और उनका जो बेबी हुआ है वो डेथ बेबी था। उनका बेबी की डेथ हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर थी जिस पर मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस किया था क्योंकि ये बात ही ऐसी थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये बात फ़ेक है, इन्होंने व्यूज़ के चक्करों में इन्होंने वाईटी पे आके दुनिया को पागल बनाया हुआ है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग कैसे माँ-बाप हो? ठीक है? तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा खून, तुम लोगों ने एक तुम लोगों के बकौल कि तुम्हारा ये जो बेबी ये बॉय था और तुम लोगों ने इसको मनतो मुरादों से लिया था और तुम लोगों को ये शर्म नहीं आई, अपना बच्चा जो था तुम लोगों ने वो नदी नाले में बहा दिया। जैसे कि इनका जो चाचा रईस है उन्होंने इन इस बात की तहकीक पूरी की है। उन्होंने इनके गांव गए हैं, वहां जाके उन्होंने देखा है कि वहां पर कब्रिस्तान भी गए हैं। कब्रिस्तान में भी इन जहाँ पर इनके जो आबाई कब्रिस्तान होता है ना, हर ख़ानदान का हर मतलब लोगों का अपना अपना एक कब्रिस्तान होता है जहाँ पर वो अपने मतलब पीछे जो नाना परनाना दादा परदादा ये लोगों को लेके और अब तक की जो नस्ल होती है उनको दफनाया जाता है। तो ये अपने उस अबाई कब्रिस्तान भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि वहाँ कोई न्यू कब्र होगी तो पता चल जाएगा कि बच्चे की कब्र है। तो वहाँ बंदा एक ताज़ियत होती है, एक जो दिल को ना थोड़ा सा ना रिलैक्स करने वाली बात होती है। तो वो वहाँ जाकर भी उन्होंने वो देखा, लेकिन वहाँ कोई कब्र नहीं थी। और दूसरी तरफ नजमा साहिबा जो है इसने अपने 1-2 दिन लोग पहले में इन्होंने कहा था कि मुझे सी सेक्शन बोला है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन बोला है और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला है कि एहतियात करो। फिर नजमा भाई तुमने एहतियात क्यों नहीं की? जब तुम्हें सी सेक्शन का बोला गया था, तुम्हें ऑपरेट का बोला गया था, फिर तुमने एहतियात क्यों नहीं की? फिर तुमने घर पर ही क्यों अपनी डिलीवरी करवाई? अगर तुम्हें तुम्हें मसला था, उन्होंने कहा था तुम्हारे बच्चे की जो हार्ट बीट है वो बहुत स्लो चल रही, कभी तुम स्लो कहती हो कभी तुम फास्ट कहती थी, ठीक है ना? तो अगर चलो वो स्लो चल रही थी या फास्ट चल रही थी ना, जो भी था व्हाटएवर, ठीक है? तो फिर तुमने अपने बेबी की केयर के लिए तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? तुम्हें बच्चा जान से ज़्यादा अजीज था। मैं तो हैरान हो रही हूँ फारूक पर और नजमा पर कि अपनी औलाद के साथ भी कोई ऐसा करता है। मैं कहती हूँ बंदा जितना मर्जी जालिम हो ना, लेकिन अपनी औलाद के लिए बंदा 1% भी जालिम नहीं हो सकता, 1% भी। फिर तुम लोगों ने कैसे कर लिया? और तुम लोग अब कहते हो कि हमें बददुआएं लगी। तुम लोगों को बददुआ किसी की भी नहीं लगी। तुम लोगों ने अपने बेटे के तुम लोग खुद दुश्मन हो, अपनी खुशियों के तुम लोग खुद दुश्मन हो। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये पता नहीं इनका जो प्रेगनेंसी है ये फेक थी, ये रियल नहीं था। अब ये अल्लाह जानता है कि ये रियल था या नहीं था, लेकिन जैसे तुम लोगों के बयानात बदल रहे हैं और जैसे तुम लोगों की सिचुएशन है, इसमें तो यही लगता है कि तुम लोगों की प्राइवेसी जो प्रेगनेंसी ये भी फेक। तुम लोगों की इस घटिया हरकत पर जो तुम लोग के सपोर्टर थे आज वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं और बहुत से लोग तो इस बात को लेकर इतना वो हुए हुए डिप्रेस्ड हुए और वो तो यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कमेंट्स में। अपने कमेंट्स तुम लोग खुद चेक कर लो, वो लोग तो यहाँ तक भी बात कर रहे हैं। अभी मैं आज़म भाई जो है उनके मैं रिएक्शन वीडियो पर गई थी तो वहाँ पर जो लोग थे उनको यही वो लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोग इन पर जो है एफआईआर कटवाएं, आप लोग इनके लिए जो है रिपोर्ट करें और इनको वाईटी पे आप लोग रिपोर्ट करो इनकी कि तुम लोग ब्लॉक हो जाओ। तुम लोगों को इतना मतलब तुम लोग इतनी गंदगी फैला रहे हो। तुम लोग किस यार इंसानियत नाम की तुम लोगों में चीज़ ही नहीं। अपना बेटा तुम लोगों ने नदी में बहा दिया। फिर तुम लोगों ने वो लोग भी अगले दिन नेक्स्ट दिन जैसे ही दूसरी अब भी उसी टाइम तुम्हारी जो बहन है उसने आयशा उसने व्लॉग ये कम्युनिटी लगाई, ठीक है? और दूसरे ही लम्हे तुम लोग का व्लॉग भी आ गया फारूक यासिन के चैनल पर। व्लॉग भी आ गया और व्लॉग में तुम बिल्कुल नजमा मैडम बिल्कुल ठीक बैठी हो, नाश्ता कर रही हो अपने हस्बैंड के साथ और आपकी जो छोटी बेटी दुआ है वो व्लॉग बना रही है। मम्मा पापा नाश्ता कर रहे हैं, मम्मा पापा नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। वहाँ तुम्हारा कोई बेबी नहीं हुआ, कोई तुम्हारी मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई तुम्हारा सी सेक्शन नहीं हुआ, कोई तुम्हारी डिलीवरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक
एज अ कंटेंट के तौर पर तुमने अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको लोगों में शो ऑफ किया। फिर तुमने नेक्स्ट ही तुम्हें अभी डॉक्टर ने बोला था कि टाइम है तुम्हारे बकौल कि अभी मेरा टाइम है, ठीक है, मैं मेडिसिन जो है वो मैं रोक देती हूँ, मेरा अभी टाइम है, अभी मुझे ना सिर्फ डॉक्टर ने कहा मेडिसिन नहीं खानी है। तो फिर तुम जो तुम ऑपरेट है वो करवाओ। फिर तुम ऑपरेट भी नहीं करवाने गई। चलो मान लिया तुम्हारा बेबी हुआ, तुम ऑपरेट जो है वो तुम करवाने गई, फिर तुमने वहाँ का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? और वहाँ पे तुमने वो बच्चे को जो जब हम जाते हैं तो वो बच्चे के लिए एक बेबी बैग बनाते हैं, उसमें बच्चे के कपड़े होते हैं, माँ के कपड़े होते हैं, वो क्यों नहीं थे? कोई जैसे अब सर्दी का सीज़न जा रहा है, टावल होता है, कंबल होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की जो हम लोग डिलीवरी के टाइम लेकर जाते हैं। तुम्हारे तो माशाल्लाह 5-6 बच्चे पहले भी हैं, फिर तुम इस दफ़ा वो चीज़ें क्यों नहीं लेके गई? तुमने वो व्लॉग क्यों नहीं बनाया कि मैं अब गाड़ी में बैठ रही हूँ, मैं अब डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मैं घर पे बच्चों को छोड़ के आई हूँ? तुमने ये व्लॉग क्यों नहीं बनाया? तुम हमेशा मिसलीडिंग करती रही हो, हमेशा तुम्हारा थंबनेल जो है वो गलत आता है। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हो। तुम्हें तो डूब के मरना चाहिए, और साथ तुम्हारा मियाँ जो है वो भी तुम्हें एज अ कंटेंट के तौर पर तुम्हें उसने आज़ादी दी हुई है। वो कहता है तुम जो मर्जी करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉलर छापने के लिए तुम ये सब कर रही हो। बहुत ही घटिया ख़ानदान है तुम लोगों का, बहुत घटिया सोच है तुम लोगों की। मैंने सोचा था मैं इस वीडियो पर रिएक्ट नहीं दूंगी, लेकिन जैसे मैंने लोगों की वीडियोस देखी हैं, तुम्हारी वीडियोस मैंने देखी है, तुमको मैंने देखा है कि तुम वाकई जो लोग बोल रहे हैं तुम बिल्कुल वैसे ही बातें, तुम्हारी जो हरकतें हैं वैसी ही हैं। तो मैं मजबूर होकर मैं भी आई हूँ वाइट पे तुम्हारे लिए, ठीक है ना? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बहुत गलत किया तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अगर तुम्हारा वाकई बेबी था और तुम लोगों ने उसको वाकई नदी में बहा दिया, तो तुम तैयार रहना, अगले जो जहान है ना, ये दुनिया जो है ख़त्म हो जानी है, अगला जहान है, आगे भी दुनिया है, तो वहाँ तुम्हारा यही जो बच्चा है ना तुम लोगों के लिए सज़ा, ये अल्लाह ताला से खुद कहेगा कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था, इनकी सज़ा मैं तो चीज़ करता हूँ। हमारे ना बड़े बुजुर्ग जो है ना वो हमें बताते होते हैं कि जिनका ना जो बेबी जैसे ही पैदा होता है या डिलीवरी के टाइम जिनका बेबी जो है वो डेथ हो जाती है, तो वो खुद तो बच्चा जन्नती है ही, ठीक है ना, तो जो उनकी मदर है ना वो भी जन्नती हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा ना माँ के लिए ना जन्नत का दरवाज़ा जो है वो खोल देता है। कि जिसका बेटा पैदा होते ही, बेटा हो या बेटी हो, वो पैदा होते ही जो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया उसकी माँ ऑटोमेटिक जन्नती है। ये अल्लाह ताला ने उसके लिए अजर रखा है। और तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा खुद, तुमने तो खुद अपने लिए दोज़ख तैयार कर लिए। मैं कहती तुम कैसी माँ हो, तुम्हें कैसे सुकून आएगा, तुम्हारे दिल को, तुम कैसे रातों को सोओगी? अल्लाह, मैं तो सोच सोच के हैरान हो रही, मेरा दिल खुद का कट रहा है, फट रहा है कि तुम कैसे ये बर्दाश्त कर। अगर तुमने वाकई अपने बेटे को ना नदी में बहा दिया है या फ़ारूक ने नदी में बहा दिया है, तो तुम लोगों को सब्र कैसे आएगा? जब किसी का कोई फौत हो जाता है तो उसे दफना दिया जाता है ना, तो एक अल्लाह ताला सब्र दे देते हैं। अल्लाह ताला सब्र दे देते हैं, क्योंकि हर दुख के बाद ना 9 दिनों में ना 9 दिन के बाद अल्लाह ताला ना उस गम को ना कम कर देते हैं, उसकी वो शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। और तुम लोग तो, मुझे नहीं लगता पूरी ज़िंदगी तुम लोग इस अज़ियत में तड़पोगे कि हमने अपने हाथों से अपने बेटे की जान ले ली। तुमने पूरे ख़ानदान, तुम्हारे चचा रईस जैसे बोल रहे हो, तुम नज़मा ने पूरे ख़ानदान को जो है वो कट दिए, पूरे ख़ानदान को काट के रख दिया, पूरे ख़ानदान से उसने अपने हस्बैंड को अलग कर दिए ना। ना अब वो जो फ़ारूक है, ना वो माँ का है, ना वो बहन का, ना वो किसी भाई का है, वो किसी का भी नहीं है, ना किसी चाची का, ना किसी ताए का, किसी का भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नज़मा का है। और नज़मा ने हर अपनी वीडियो में थंबनेल में जो है गलत अपना टाइटल लिखा है, गलत टाइटल। वीडियो में होता कुछ नहीं है और टाइटल वो गलत डालती है। टाइटल वो ऐसे लिखती है कि जैसे उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर ना तशद्दुद हो रहा है शोहर की तरफ से भी,
और दूसरे पल से देखो वो शोहर के साथ हंसी खुशी खा रही है, पी रही है, बातें कर रही है। पता नहीं कैसी औरत है ये। और सलाम है वही जो फ़ारूक साहब आपको कि आप अपनी इस ऐसी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों? सिर्फ व्यूज़ के चक्करों में, सिर्फ डॉलर लेने के लिए। सलाम है भाई तुम लोगों को, सौ सलाम। अच्छा जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी। मैं अपनी वीडियो यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि अगर मैं बोलती रही तो मैं बहुत अपने भड़ास जो है वो दिल की वो निकालूंगी वाईटी पर इन लोगों के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मज़ीद अपनी ज़बान से ना कुछ भी बोलूँ बुरा। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।